एक बात याद रखिएगा, परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है ना जीवन में, उस समय आपका निर्णय कैसा होता है उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, सुबह रात में सो जाते हैं चैन से, सुबह उठते हैं, बढ़िया पराठा पाते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, शाम का भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो इसका मतलब ये समझिए ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर, इसीलिए सहजता से चल रहे हो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी मन बनाते हैं कि चलो अब इसकी परीक्षा ली जाए, तो रात्रि की नींदें उड़ जाएंगी, सुबह का नाश्ता पाने की इच्छा नहीं होगी, दोपहर के भोजन आधी रोटी में ही पेट भर जाएगा, रात्रि का भोजन केवल दूध पी के सो लिया करोगे, चिंता के कारण करवटें बदलते रहोगे, नेत्रों से पनारे बंद नहीं होंगे, हर व्यक्ति पर संशय होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति पर शक होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति से अपनी स्थिति की मदद मांगने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। समझ जाओ ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अब उस परीक्षा के समय पर हमारा जैसा निर्णय होता है वो निर्णय ठाकुर जी को प्रसन्न करता है। ठाकुर जी हमको कब कब अच्छे लगते हैं? जब जब सब हमारे अनुकूल चल रहा है। बिहारी जी आपसे बढ़िया कोई नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आती है भय लगने लग जाता है। वास्तव में आपको भयभीत नहीं होना है उनसे जो परीक्षा ले रहे हैं, बस परीक्षा को बुद्धि लगा करके पार करना। में आई हुई परीक्षा में आप निर्णय कैसा लेते हैं ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो एक टास्क बना करके आपके जीवन में भेज देते हैं और फिर ठाकुर जी इच्छा उनकी ऐसी होती है कि आप उससे निकलो, आप उसको पार करो। लेकिन जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम उस स्थिति से भागने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी बहुत निराश होते हैं। इसको इतनी कथाएं सुनवाई, आजकल तो इसके फोन में यूट्यूब में भी हम संत जनों की वाणी भेजते रहते हैं, फिर भी